जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों आने वाले प्रश्न हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का कि विश्व में कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि विश्व में कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखेंगे साथियों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है साथियों ब्राजील हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ब्राजील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत के किस उद्योग को साथियों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों भारत के रेशम उद्योग के साथियों गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रेशम उद्योग को। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों दीनबंधु के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं यहाँ पे साथियों CF एंडूज। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, CF एंडूज जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है साथियों ये क्या है। तो याद रखेंगे साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा जो है साथियों डॉलर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, डॉलर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है। बताइए साथियों कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों तुलबुल परियोजना जो है साथियों ये स्थित है आपके कहाँ पे, तो ये झेलम नदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना जो साथियों किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों गीत गोविंद पुस्तक की रचना जो है साथियों यहाँ पे जयदेव किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों, जयदेव किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं साथियों ये आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है साथियों, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा साथियों दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है साथियों यहाँ पे बनवाए थे शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है साथियों, शाहजहां बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो ये किस नदी पर है। चलिए बताएंगे साथियों कि सरदार सरोवर परियोजना जो है साथियों किस नदी पर है। तो साथियों सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नर्मदा नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सम्राट अशोक जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सम्राट अशोक जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके मौर्य वंश से।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि बगदाद जो है ये किस देश की राजधानी है। तो याद रखेंगे साथियों, बगदाद जो है साथियों ये हो जाएंगे इराक के। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे, इराक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों ये सरोद से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सरोद से। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज साथियों किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक जो है इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा साथियों यहाँ पे कि परमाणु बम की खोज जो है साथियों किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों परमाणु बम की खोज किए थे आपके यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल किए थे। अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है साथियों कब मनाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है साथियों ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। चलिए बताएंगे साथियों तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। तो याद रखिएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस जी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का साथियों यहाँ पे उपयोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों तो ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे अल्टीमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का साथियों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कच्ची फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का साथियों यहाँ पे प्रयोग की जाती है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे, एसिटिलीन की यहाँ पे की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह जो है साथियों कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये कहे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है। बताइए साथियों तो पौधों क्या कौन सा भाग है साथियों जो कि श्वास लेता है। तो याद रखेंगे साथियों पत्ती हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे आपका, पत्ती हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। बताएंगे साथियों कि क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है। तो याद रखें लेंगे साथियों ये हरा होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे आपका, हरा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल को शुद्ध करता है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा अधातु जल को साथियों शुद्ध करता है। तो याद रखेंगे साथियों क्लोरीन जो है साथियों ये जल को शुद्ध करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों इसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाएंगे आपके CO। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, CO होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। बताइए साथियों तो पोटेशियम क्लोराइड का जो साथियों सूत्र होता है क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों पोटेशियम का जो सूत्र होता है साथियों ये होते हैं KCl। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए हैं, KCl होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तापमान दिखाने के लिए थर्मोमीटर में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है। तो तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों पारा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पारा का।
अगला क्वेश्चन है साथियों, विटामिन डी का यहाँ पे स्रोत क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन डी का जो स्रोत हो जाएंगे साथियों, ये सूर्य का प्रकाश जो है ये विटामिन डी का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणी वायु कहते हैं? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणी वायु कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे आपके O2 हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब O2 होगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि विद्युत किस यंत्र के द्वारा जो साथियों मापा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो विद्युत किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, विद्युत जो है ये मापे जाते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? बताइए साथियों, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है साथियों ये क्या होगा? तो साथियों पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लाज्मा होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार साथियों किसने किया था? चलिए बताएंगे साथियों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों टेलीविजन का जो आविष्कार किए थे ये J.L. बेयर्ड किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हैं। तो साथियों उपनिषद जो है ये निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके दर्शन शास्त्र पे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब दर्शन शास्त्र पे हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए साथियों, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है साथियों यहाँ पे आपके थायमीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब थायमीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि किताब उल हिंद के साथियों लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, किताब उल हिंद के जो लेखक थे साथियों ये आपके अलबर्नी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अलबर्नी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 275 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का साथियों राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि फ्रांस का साथियों राष्ट्रीय पुष्प जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो साथियों फ्रांस के राष्ट्रीय पुष्प हो जाएंगे लिली। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लिली होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो है साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।